वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको द हिंदू के शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड इन्वेजिव ट्री स्पेसीज़ के बारे में है। तो इन्वेजिव जो ट्री स्पेसीज़ है वो मुडुमलाई टाइगर रिजर्व में देखी गई और इसमें यह है कि इंट्रोड्यूस एज अ फायरवुड फ्रॉम साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, फायरवुड कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ? साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका से। अब देखो ये क्या है, बिकम हाईली इन्वेजिव इन सिगुर प्लेटिव। तो जो ये इन्वेजिव स्पेसीज़ की बात हो रही है, ये हाईली इन्वेजिव है सिगुर प्लेटिव में। ठीक है, और बोथ कोर एंड बफर जोन में जो मुडुमलाई टाइगर रिजर्व है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे इन्वेजिव वीड की। तो इन्वेजिव वीड जो है एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है लोकल बायोडाइवर्सिटी पे, क्राउडिंग आउट नेटिव स्पेसीज एंड लिमिटिंग फूड अवेलेबिलिटी फॉर वाइल्ड लाइफ। तो ये नेगेटिव इफेक्ट तो रहता है ये लोकल बायोडाइवर्सिटी पे। उसके बाद ये लिमिट करता है फूड अवेलेबिलिटी को, जो फूड की अवेलेबिलिटीज़ हैं वाइल्ड लाइफ में वहाँ पे। इन्वेजिव वीड। अब देखो यहाँ पे लंताना कैमरा, यहाँ पे KAMARA होगा तो वो आप करेक्ट करना। लंताना कैमरा ट्री और बुशेस इसको भी कह सकते हो। ठीक है, एक तरह की झाड़ियाँ, एक तरह के पेड़ वहाँ पे होते हैं जो कि थ्रेट होते हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए, बोथ कोर और बफर जोन जो है टाइगर रिजर्व में वहाँ के लिए। सेना स्पेक्टेबिलिस की बात हो रही है। अलॉन्ग विथ लंटाना कैमरा अराउंड 5 मेजर इन्वेसिव वीड हैं जो कि वास्ट स्वेट्स ऑफ नीलगिरी पे फैले हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यूकलिप्टिस और पाइन थ्रू टॉक्सिक, यूकलिप्टिस एंड पाइन दो टॉक्सिक, सॉरी। तो यूकलिप्टिस और पाइन वो भी एक टॉक्सिक होता है और डू नॉट स्प्रेड एज क्विकली एज अदर स्पेसीज। पर जो देखो ये जो यूकलिप्टिस और पाइन है वो ऐसा नहीं है कि वो और के कंपेयर ये इतनी जल्दी से स्प्रेड नहीं होते, ये याद रखना हमें। उसके बाद मैंने बोला था एनालिसिस में भी कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में हम बात करेंगे। तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ की क्लाइमेट जो होती है वो मॉडरेट होती है। ठीक है, विंटर्स में कोल्ड होता है, फिर मार्च से लेके अप्रैल टाइम पे थोड़ा गर्मी होती है। ठीक है, हॉट वेदर्स होते हैं। तो ये जान लो मॉडरेट वेदर्स यहाँ पे होते हैं मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में। ठीक है, अब ये याद रखना है जो टॉल ग्रासेस पाई जाती हैं, मतलब लंबी लंबी ग्रासेस पाई जाती हैं जो जिसको कहते हैं एलिफेंट ग्रासेस। ठीक है, एलिफेंट ग्रास कहते हैं। बैम्बू भी है जो जायंट वैरायटी का पाया जाता है यहाँ पे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में। क्लाइमेट मॉडरेट होती है, टॉल ग्रासेस पाए जाते हैं जिनको एलिफेंट ग्रास कहते हैं। बैम्बू भी जायंट वैरायटीज़ के होते हैं। टिम्बर लाइक टीक, रोजवीड, ठीक है, रोजवीड ये सब भी है। अब ये लोकेट करते हैं नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में। ठीक है, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में लोकेट करते हैं। एक ट्राई जंक्शन होता है। ठीक है, मुदुमलाई का एक ट्राई जंक्शन हो जाता है 3 स्टेट का। कौन कौन से स्टेट यहाँ मेंशन किया मैंने? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो ट्राई जंक्शन बन जाता है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का, MTR भी कह लो, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का। KKT, ठीक है, K2T भी बोल सकते हो याद करने के लिए, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कॉमन बाउंड्री होती है वेल एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से केरला से, वेस्ट में बांदीपुर टाइगर रिजर्व से। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड आ जाता है। C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इकोनॉमी एंड एज वेल साइंस टेक से भी ये रिलेट हो जाता है। 5 to 10 टन्स कैपेसिटी का होता है। ठीक है, ये रिप्लेस करता है लेगेसी ऑफ एवरो एयरक्राफ्ट जो इंडियन एयरफोर्स के पास था 1960s में, वो यूज़ करती थी, उसको रिप्लेस करता है। PM लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर C295 इन बड़ोदरा गुजरात। तो उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा बड़ोदरा गुजरात में C295 का। ठीक है, ये सेटअप की गई है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एंड टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। बेंगलुरु, हैदराबाद ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं एरोस्पेस और डिफेंस डोमेन, वो कई सालों से करते आ रहे हैं। ठीक है, और C295 जो है वो एक्सपेक्टेड एक है कि क्रिएट करना मोर देन 15,000 स्किल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब। मतलब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 15,000 तक स्किल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब जो है वो क्रिएट करेगी। अब यहाँ पे बात हो रही है एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ये वाला हमारा टॉपिक। एयर पोल्यूशन, तो यहाँ पे बात हो जा रही है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। ठीक है, SPCBS की, पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी
PCCS की यूटीज़ में। गाइडिंग सिटीज़ अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम और एक्सपेंडिंग फाइनेंस कमीशन, तो ये मीन्स में हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखो कंसर्न क्या है, जो ये बात यहाँ पे हमारी चल रही एयर पोल्यूशन की और ये सब की, कंसर्न है क्रूशियल एक्सपर्टीज़ आर मिसिंग इन मोस्ट स्टेट। देखो क्रूशियल जो एक्सपर्टीज़ है वो बहुत ज़्यादा स्टेट, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे मिसिंग है। और SPCB लीडरशिप, ठीक है, उसमें भी थोड़ी कमियां देखी जाती हैं। चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ सेक्रेटरी जो हैं वो इन्जॉय नहीं कर पाते हैं लॉन्ग स्टेबल और फुल टाइम टेन्योर को, तो ये भी है कि वो बदलते रहते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स कई बार देखने को मिलती हैं। अंडर स्टाफ होते हैं, ठीक है, एटलीस्ट 40% ऑल जो सैंक्शन पोस्ट वैकेंट रहते हैं। 9 SPCBs एंड PCCS, ठीक है, तो अंडर स्टाफ भी होता है, ठीक है। तो ये है हमारा आज का द हिंदू का शॉर्ट नोट का एनालिसिस। पसंद आए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।